नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रियंका गांधी से गुजारिश करेंगे कि वो बनारस से चुनाव लड़ें और अगर वो ऐसा फैसला करती हैं तो एक एक कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए पूरी मेहनत से काम करेगा। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर जा रहे हैं तो उनका मकसद क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उनके लक्ष्य क्या है। संभव है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें क्योंकि राहुल गांधी की जो तेवर इस समय दिख रहे हैं वो पीछे रहकर लड़ने वाले नहीं हैं। वो सामने से लड़ना चाहते हैं, वो बीजेपी के घर में घुसकर चुनौती देना चाहते हैं, वहां लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश इस समय बीजेपी का बड़ा गढ़ है, वहां से वो बड़ी संख्या में सीटें जीत रही है और अगर वहां उसको चोट पहुंचा दी जाए, उससे 20-25 सीटें कम कर दी जाएं, तो बीजेपी के लिए केंद्र में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि दूसरी जगहों पर भी उसे नुकसान होता दिख रहा है। तो कांग्रेस अगर ये स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है कि अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं, कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। वो एक बड़े दलित नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका बड़ा कद है। तो 2-3 महारथी अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से उतरते हैं तो एक नया नैरेटिव भी बनता है और इस समय कांग्रेस के पक्ष में देश भर में एक माहौल भी बना हुआ है, राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते लोग अब बीजेपी का अगर विकल्प देखते हैं तो कांग्रेस को देखते हैं और इंडिया नामक गठबंधन बन जाने के बाद कांग्रेस की अहमियत और बढ़ी है और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं वो भी उससे तालमेल करने के लिए अब तैयार दिख रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कांग्रेस एक स्ट्रेटजी के साथ, एक नैरेटिव के साथ कूद रहे मैदान में, तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के लिए खड़ी करने जा रही है। और अगर कांग्रेस का समझौता तालमेल समाजवादी पार्टी से हो जाता है और कल को बहुजन समाज पार्टी भी आकर इस गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, तब तो बीजेपी के लिए भयानक चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसकी सीटें आधी तक घट सकती हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि कांग्रेस का जो उभार हुआ है वो अब 15% वोटों तक तो पहले ही पहुंच चुकी है और अगर वो अपनी कैंपेन के जरिए, गठबंधन के जरिए चुनावी समीकरणों को ठीक कर ले तो उसके वोट परसेंटेज 20 को पार कर जाता है। जिसका मतलब है कि बड़ा गेन जो 2009 में कांग्रेस की हालत उस समय भी यूपी में कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन 21 सीटें वो जीत गई थी। उस 2009 की जीत कांग्रेस को अभी भी लगता है कि वो दोहरा सकती है उत्तर प्रदेश में। और अगर पक्ष में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, राहुल गांधी के तेवरों की वजह से, लड़ाके अंदाज की वजह से बन रही है, तो ये एक स्ट्रेटजी बन रही है कांग्रेस की तरफ से। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी पिछला चुनाव स्मृति ईरानी से अमेठी में हार गए थे और ये उन पर ये कहा गया था कि भाग गए क्योंकि वायनाड से चुनाव जीत लड़ने गए थे, वो वहां से जीत भी गए, लेकिन कहा यह गया कि अमेठी में हार के डर से वो वायनाड भाग गए थे। तो अब ये राहुल बदले हुए हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत है और उनके प्रति मतदाताओं का रुझान बहुत बढ़ गया है। तो शायद राहुल गांधी के मन में ये भी होगा कि स्मृति ईरानी को वहां से बेदखल किया जाए। और जो रिपोर्ट्स अमेठी से आ रही हैं उनके हिसाब से अमेठी में अब स्मृति ईरानी की हालत खस्ता है। उनकी ना तो वो इमेज रही है और ना ही जमीनी स्तर पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो दोबारा अगर खड़ी होती हैं और राहुल गांधी उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो उनके लिए चुनाव निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी को जीतने से रोकने के लिए मोदी, योगी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वो जितने साम दाम दंड भेद हैं वो सब करेंगे, सांप्रदायिक अभियान भी होगा, लेकिन अमेठी आज अब सुरक्षित जगह दिख रही है। दूसरी खबर ये आ रही कि शायद सोनिया गांधी अब रायबरेली से चुनाव न लड़े, अब चुनाव ही न लड़े तो रायबरेली की सीट भी खाली हो रही है। तो प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेगी, रायबरेली से, या मोदी के खिलाफ उन्हें लड़ना चाहिए, मोदी को चुनौती देना चाहिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाँ,
मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें, मोदी को फंसा दें, क्योंकि प्रियंका गांधी भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि मोदी को हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रियंका गांधी अगर आ गई तो प्रियंका गांधी का अपना एक चार्म है, एक जादू है, वो उनके लिए परेशानी तो खड़ी कर ही सकती है। लेकिन अपनी ताकत को एक ऐसी जगह जाकर बर्बाद करें, इसके पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं, बजाय इसके कि वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ें और जीतें, और उस जीत का प्रभाव वो अपनी दूसरे सीटों अपना जो उनका प्रभाव है वो आसपास की सीटों पर भी डालें। तो ये एक लगता है कि इस निष्कर्ष पर कांग्रेस पहुंच रही है। पक्का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अजय राय का कद वैसा नहीं है। हालांकि उन्हें 2 बार पार्टी ने बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया है, उनकी स्थिति ठीक ठाक है पूर्वांचल के इलाकों में। लेकिन अमेठी में चुनाव राहुल गांधी लड़े न लड़े, इसके बारे में वो तो फैसला करने से रहे। प्रियंका गांधी के बारे में भी वो फैसला नहीं करेंगे, उसका फैसला भी इन दोनों को ही करना है। अलबत्ता ये तो बहुत साफ है कि ये एक टेस्टिंग थी जो अजय राय के जरिए की गई है, और बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी मेरठ से चुनाव लड़े, माफ कीजिएगा, अमेठी से चुनाव लड़े।